Hallelujah. So ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ? सुबह से हम लोगों ने क्या सीखा? What did we learn from the morning? परमेश्वर के बारे में. Did you understand what I preached? समझा? आप था? फिर कैसे समझा? हालेलुया. समझा आप लोग? ठीक है. So now what we are going to learn is, अभी हम क्या सुनने वाले हैं? why did Jesus come to the earth? यीशु धरती पर क्यों आए ये सुनने वाले हैं. As I asked you, who is Jesus? Everybody knows. अभी आपसे कोई से किसी से पूछेंगे तो यीशु कौन है आप बता सकते हैं. But if we ask the people, why did Jesus come? लेकिन हम लोगों से पूछे यीशु क्यों आए, They will not answer you. वो लोग आपको उत्तर नहीं दे पाएंगे. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. We go to Matthew chapter 28 verses 18. मत्ती का शुभ संदेश वचन अध्याय कहाँ सिस्टर लोग कहाँ में सिस्टर लोग कहाँ है. इधर बाइबल है 28 वचन ब्रदर वचन 28 verses 18. 18. There. No, I don't know. I have kept it for record. 28 verses 18. 20 ಅಧ್ಯಾಯ. ಆಗ ಯೇಸು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದರು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸಕಲ ದೇಶಗಳ ಜನರನ್ನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. So what is Jesus telling here? इधर यीशु हमसे क्या कह रहे हैं? What is Jesus telling brother here? किसने सुना? ये यीशु क्या कह रहे हैं इधर वचन में? आपको सुना? ये पूरा सुनने चाहिए, क्योंकि शैतान आकर के आपका कान बंद कर देगा और बोलेगा कि अरे वचन मत सुनो यार, आराम से बातचीत करो, ऐश करो, मजा करो, लेकिन भगवान की वचन मत सुनो बोलेगा. लेकिन आप कान देने चाहिए. यीशु बोल रहे हैं सर, ಪಿತಾ ಸುತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा. 18. ಆಗ ಯೇಸು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದರು, जब यीशु उनके पास आते हुए ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೂ धरती और स्वर्ग को. so what is Jesus saying? All authority, है ना? अथॉरिटी का मतलब क्या है? अधिकार. अधिकार. हाँ, ಎಲ್ಲಿರುವ अधिकार? स्वर्ग में और भूमि में. स्वर्ग में जो अधिकार है, भूमि में जो अधिकार है, वो पूरा अधिकार मेरे पास है. यीशु कह रहे हैं. हालेलुया, 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 हालेलुया. Now, okay, supposing you are teaching in a school. सोचो कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं. You have a principal. नहीं, हम पढ़ा रहे हैं और हमको एक महाअध्यापक है. All authority is with the principal. महाअध्यापक के पास सब अधिकार रहता है. Whatever the principal says, you have to listen. जो वो कहते हैं वो मुझे पढ़ाने वाले को करना पड़ता है. Can you do anything of your own? क्या मैं उसके अलावा कुछ कर सकता हूँ? No. You have to obey what the principal tells. जो वो कहते हैं उसका पालन मुझे करना ही पड़ेगा. So Jesus is telling all authority in heaven. तो यीशु कह रहे हैं कि स्वर्ग में जो पूरा अधिकार है वो मेरे पास है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. भूमि में जो भी अधिकार है वो मेरे पास है. हालेलुया, हालेलुया. Every authority in heaven is with Jesus. Every authority on the earth is with Jesus. सब अधिकार धरती में और स्वर्ग में किसके पास है? यीशु के पास. Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया. You studied
Who is Jesus? आपने सीखा यीशु कौन है, Now you will learn why he came. तो हम अभी सीखेंगे कि वो इधर क्यों आए हैं। I will give you a secret. मैं आपको एक रहस्य बताने वाला हूँ। So here it is said, read the sister, line by line. Let them repeat. मैं हिंदी में बोलूंगा, इसलिए आपको वचन बोलना पड़ेगा। तब यीशु पास आते हुए ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೂ धरती पर और स्वर्ग में ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನು पूरा का पूरा अधिकार ನನಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. मुझे दिया है, ಆದ್ದರಿಂದ इसलिए ನೀವು ಹೋಗಿ आप जाके ಸಕಲ ದೇಶಗಳ ಜನರನ್ನು सब देश के लोगों को ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. मेरे शिष्य बनाओ। Hallelujah. Hallelujah. So what is Jesus telling to you? Go to everybody and tell who Jesus is. तो हमें आज यीशु कह रहे हैं कि हम जाए सारे देश पे और बोले कि यीशु कौन है। Hallelujah. हालेलुया। When can you tell who Jesus is? हम कब बोल सकते हैं कि यीशु कौन है? Only when you have experienced Jesus. तब हम कह सकते हैं कि जब हमने उसको महसूस किया होगा। Hallelujah. 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 As I told you in the morning, she knows who her husband is because she has experienced him. जैसे इन्होंने सुबह में कह रहे थे कि इनको पता है कि वो अपना पति है, क्योंकि उन्होंने उनके साथ महसूस किया है। Hallelujah. हालेलुया। If she has not experienced with him, she will not know who he is. उनका महसूस के बगैर वो नहीं बोल सकते कि वो कौन है। So Jesus is telling to you, go and tell to the whole world, go and tell to your neighbors, to your friends, that this is my Jesus. तो यीशु हमें आज कह रहे हैं कि आप जाओ और बताओ कि मैं, यानी कि यीशु कौन है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. 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 He says, all authority in heaven is given to me. यीशु कह रहे हैं कि धरती पर और स्वर्ग में पूरा अधिकार, सर्वाधिकार किसके पास है? यीशु के पास। A principal will have the authority of her school. महाअध्यापक को स्कूल के सब छात्रा में अधिकार है। The president will have the अधिकार of his country. हमारे प्रधानमंत्री को ये देश का पूरा अधिकार है। But Jesus says, I have all authority. लेकिन यीशु कह रहे हैं कि मैं सर्वाधिकारी हूँ। This God, He has the authority of every country in the world. यीशु कह रहे हैं कि उन्हें ये सारे दुनिया में जितने भी देश है उनका ऊपर सब अधिकार किसे है? यीशु पे। When you are born in America, जब हम अमेरिका में पैदा हुए, you are an American citizen. तो हम किधर के? अमेरिका के बन गए। As an American citizen, they are very proud of who they are. अमेरिका के लोगों को वो जो है उस धरती के है, इसलिए उसके ऊपर उनको बहुत गौरव है। Because America is very rich. क्योंकि अमेरिका बहुत पैसे वाला है। He's got the highest power in the world. और उसके पास क्या है? बहुत बल है। He's got the military power. उसके पास सैन्य का बल है। He's got the economic power. उसके पास पैसों का बल है। All power is there with the US people. अमेरिका के पास दुनिया का सब कंट्रोल यानी कि अधिकार है। But Jesus says, लेकिन यीशु कहते हैं, I have the authority of the whole earth. मैं सब देशों का अधिकार मेरे पास है। Hallelujah. Hallelujah. He doesn't say that I have the authority only of America. यीशु ये नहीं कह रहे कि उनको खाली एक देश में अधिकार है। He's got the authority of the whole world. वो कह रहे हैं कि मुझे पूरा सारे संसार का अधिकार है। Hallelujah. 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 So in which chapter Jesus is saying that? कौन से अध्याय में यीशु ये कह रहे हैं? ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಶುಭ ಸಂದೇಶ
मत्ताई का शुभ संदेश में अध्याय 28 में 28, हाँ, वचन 18. वचन 18 में कह रहे हैं Hallelujah. हालेलुया। I will give you a secret. मैं अभी रहस्य बता Luke chapter 10 verses 24. लूक का शुभ संदेश 10 अध्याय 10 और वचन 4। Luke 10 लूक 10 अध्याय 10 वचन 4। एक मिनट हालेलुया हालेलुया। 19 यीशु मसीह की जय। अध्याय 10 वचन 19। ಇಗೋ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ನಾನು ಜೇವುಗಳನ್ನು ತುಳಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಶತ್ರುವಿನ ಸಮಸ್ತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Hallelujah. 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 Jesus is saying, all authority in heaven and the earth is given to me. And in Luke 10:19 he says, I am giving it to you. हाँ, अभी यीशु कह रहे हैं कि पूरी संसार की स्वर्ग की अधिकार यीशु के पास है। और लूक 10 में यीशु कह रहे हैं कि हमें सांप और बिच्छुओं पर अधिकार दिया हुआ है। हालेलुया। Hallelujah. कोई ताली भी नहीं बजाते। Every authority, every power of heaven and earth is with Jesus. And Jesus says, that power, that authority which God has given for me, I'm giving it to you. Take it. यीशु कह रहे हैं कि सारा अधिकार परमेश्वर का मेरे पास है और मैं अभी किसको तुम्हें दे दूंगा। Hallelujah. 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 हालेलुया। If at all, you are made the president of America. सोचो कि आपको अमेरिका का प्रधानमंत्री बना दिया जाए You have the power of the whole world in your hands. तो सारा संसार का अधिकार किसके पास है? आपके पास है। Whatever you tell, the world listens. आप जो भी कहेंगे वो पूरा देश सुन लेगा। But Jesus is saying, लेकिन यीशु कह रहे हैं I will give you the authority of heaven. मैं तुम्हें स्वर्ग का अधिकार दे दूंगा। I will give you the authority of the earth. मैं धरती का अधिकार दे दूंगा। I will give you the authority to trample upon snakes and scorpions. मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को क्या करने का? कुचलने का अधिकार दे दूंगा। Hallelujah. I will give you authority to keep hand upon the sick and the sick will be healed. मैं तुम्हें अधिकार ऐसा दूंगा कि आप बीमार पर हाथ रखिए और मर जाए। Hallelujah. स्वस्थ हो जाए। हालेलुया। Who wants power? किसे चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। मुझे चाहिए। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Now once what happened, a lady and her brother, they came to us for prayer. एक बार ऐसा हुआ कि एक औरत और उसके भाई इनके पास प्रार्थना के लिए आए। So I asked the lady, the sister, are you waiting for somebody? मैंने उन औरत से पूछा कि आप किसी को इंतजार कर रहे हैं? Hallelujah. 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 हालेलुया। She told us she's waiting for the priest. उन्होंने कहा कि मैं गुरु को इंतजार कर रही हूँ। So I told her sister, wait, I will call the priest. तो इन्होंने कहा कि आप खड़े रहो, मैं गुरु को फोन करूंगा। I called the priest and he told Anthony, I'm stuck in the traffic. तो गुरु ने कहा कि एंथनी भाई मैं तो ट्रैफिक में फंस चुका हूँ। So you pray for her. तो आप उनको प्रेयर कर दो। So I asked her, what happened to you? तो इन्होंने पूछा आपको क्या हुआ है? Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। This girl, she told that, brother, yesterday, ब्रदर कल I was coming from Mangalore, I was coming to Bangalore. मैं मंगलूर से बेंगलुरु आ रही थी। I was in the bus. मैं बस में थी।
I was sitting in the bus. मैं बस में बैठी थी, Bus started. बस चालू हुआ था, Someone came and sat next to me. कोई आके मेरे बगल में बैठ गया And he told to me, और उसने मुझे कहा, today is your last day. तुम्हारा आज आखिरी दिन है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He told to me, I am going to take your soul and go. उसने मेरे से कहा कि मैं तुम्हारा आत्मा लेकर ही जाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। After a long time, she says, when I opened my eyes, तो वो औरत इनसे बोली कि बहुत देर के बाद जब उन्होंने आंख खोला, she was in Bangalore. वो तो बेंगलुरु पहुंच चुकी थी। 7 hours journey, she is talking to the devil. तो 7 घंटा मंगलुरु से बेंगलुरु जाने तक 7 घंटा वो किससे बात कर रही थी? शैतान से बात। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Satan is telling, I will take your soul. शैतान कह रहा था मैं तुम्हारा आत्मा लेके ही जाऊंगा। She said, you will not take the soul. She says, you will not take my soul. वो कह रहे थे कि तुम नहीं ले जा सकते हो। The war is going on. तो आपस में क्या हो रहा था? झगड़ा नहीं है, लड़ाई हो रहा था, झगड़ा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So she said, brother, I come for prayer. तो उन्होंने कहा कि उन्हीं औरत ने कहा इनसे कि मैं प्रार्थना के लिए आई हूँ। God gave me a word. परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया है। 1 John chapter 4 verses 4. योहान का शुभ संदेश पहला अध्याय, नहीं, पहला योहान का शुभ संदेश अध्याय 4. अध्याय 4 वचन 4। ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾರ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು रास्ते में समारिया नाम का, नहीं, एक मिनट. हालेलुया, यीशु स्तोत्र, हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, परमेश्वर यीशु की जय हो, हालेलुया, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, हालेलुया। 1 John, first letter of John, जो योहान का पहला पत्र 4th अध्याय 4 verses. वचन 4। Sister, somebody got Bible, just read that. No? 1 ಯೋವಾನ 4:4 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ಲೆಟರ್ 1 ಯೋವಾನ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಾಕ್ಯ। 4ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಹಾ, 1 John. ನೀನ್ ಜಾನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ? 1 John. 1 ಯೋವಾನ, ಈ ಕಡೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬಾ, ಲೆಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ। ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್. 4 verses 4. ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ವರ್ಸಸ್ 4। ಹಾ, ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, प्रिय जनों, आप लोग परमेश्वर के हो। इस दुनिया में जो दुरात्मा है उससे भी आपके अंदर जो आत्मा है वो बहुत श्रेष्ठ है। हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया। God gave me this Bible verse to tell to this sister. परमेश्वर ने इनको यही वचन उस औरत को देने के लिए दिया। He says, the one who is in you, जो वो कह रहे, परमेश्वर कह रहे कि जो आप के आपके अंदर है, the who is there in you, जो आपके अंदर है, is greater than the one who is in the world. वो जो बाहर दुनिया में जो शैतान है, दुरात्मा है, उससे भी बहुत श्रेष्ठ है। Hallelujah, हालेलुया। who is in you? Who is आपके अंदर कौन है? तुम्हारे अंदर कौन है?
क्या है? शक्ति। तुम्हारे अंदर क्या है? हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वही आत्मा जो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था, उसने अपने आत्मा उस मनुष्य के ऊपर डाला और वो जो मिट्टी से बना था वो मनुष्य बन गया। वही आत्मा तुम्हारे और मेरे अंदर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो आत्मा जो आत्मा बाहर है ना, उससे बढ़कर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ಇವರು बोल दिया ಯಾವ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮೊಳಗಿದೆಯೋ ಆ ಆತ್ಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ದುರಾತ್ಮಗಳಿಗಿಂತ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಾಗ ಅವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ನನ್ನೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಆತ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. So how powerful are you? तो अभी सोचो कि आप कितना शक्तिमान है. कभी सोचा है? You don't know the power that's inside you. लेकिन आपको तो नहीं पता है कि आप कितने शक्तिमान हैं और आपके अंदर जो है वो कितना शक्तिमान है. Inside you is atom bomb. आपके अंदर जो है वो बारूद है, बारूद. The atom bomb which will give fire. जो फट जाएगा तो पूरा खराब होता है, ऐसा बारूद है. You are taking this atom bomb and locked it and kept it. आपने तो ऐसा किया है कि वो बारूद को अंदर रखा है और उसके ऊपर चादर डाल के अंदर रखा. And you are going to मंत्रवादी. और हम जाते हैं और किसी बलहीन के पास. You go to astrologer. और जो काला जादू करते हैं ना उसके पास जाते हैं. You say, look at my hand and tell me when will I get married. और हम उससे कहते हैं कि मेरा हाथ देखो और बताओ इसमें मेरा शादी कब होगी. You show your hand and tell me if I will pass my UPSC exam. और उसको बताते हुए आप पूछेंगे कि मैं पास होऊंगा या नहीं होगा. Remember, inside you is the atom bomb. समझ लो कि आपके अंदर बारूद है, बारूद. And that atom bomb is the Holy Spirit. वो बारूद है पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा. Hallelujah. हालेलुया, 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 Hallelujah. हालेलुया. Now you have to close your eyes. Don't have to afraid. Come here only. Come here only. What we have preached, you should understand it. Sit here only. Hallelujah. You should understand that you are the fire. You are running, seeing that. That means you did not understood it. Hallelujah. You're going to close your eyes for a minute. हम सब आंख बंद कर लेते हैं. And you are going to experience that Holy Spirit inside you. अभी हम हमारे अंदर जो परमात्मा ने हमें दिया है, जो आत्मा हम महसूस करने वाले हैं. आंख बंद करें. Everybody close your eyes. सभी को आंख बंद करने का है. जो खुला रख के देखना चाहता है ना उसे कुछ भी नहीं मिलेगा. Experience the power of the Holy Spirit. अभी आपको महसूस करना है. आंख बंद रखिए, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ರದರ್. ಸಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ವೇಟ್ ಓಪನ್. ಕಣ್ಣು ತೆರೀರಿ. Hallelujah. 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 Picture change. Hallelujah. 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 Yes, You are going to tell to the power that is outside. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ, The Holy Spirit is inside me. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ, Get out of my life. ನನ್ನ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗು. I told to the sister, the Holy Spirit is inside you. ನಾನು ಆ महिला के ಹೇಳಿದೆ, मैंने उस औरत से कहा कि पवित्र आत्मा आपके अंदर ही है. पवित्र आत्मा ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ.
Tell to the Holy Spirit, command that evil spirit to get out. तो आप उस आत्मा को, जो महिला के अंदर जो आत्मा थे, उसको बताइए कि बाहर जाओ. ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇದೆ, ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿ, ಆ ದುರಾತ್ಮನೇ ನನ್ನಿಂದ ತೊಲಗು. Hallelujah. 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 I don't have to do that. ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. I don't need to pray and tell the evil spirit to get out of you. ನನಗೆ ದುರಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Brother, if you are hungry, what will you do? ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಾದ್ರೆ आपको भूख लगा तो आप क्या करेंगे? आप ही खाएंगे. If you feel hungry, if I eat the food, will your stomach be full? अगर मैंने एप्पल खाया तो आपको पेट भर जाएगा? नहीं होता है. अगर आपको भूख लग रहा है और अगर मैंने खाना खाया तो आपका भूख मिट जाएगा? नहीं मिटेगा. तो क्या करना चाहिए? हालेलुया. हालेलुया. उसी तरह आगे, if you want to cast out the demon that's inside you, अगर आपको आपके अंदर जो बुराई है उसको भगाना है तो you have to do it. आप ही को करना पड़ेगा. Not me. इनको नहीं, पास्टर को नहीं, ब्रदर को नहीं, फादर को नहीं, आपको ही करना पड़ेगा. You have to do it. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. You have to tell, get out of my life. आप ही को बोलना पड़ेगा, ये दुरात्मा मेरे अंदर से बाहर निकल जा. You have to tell, evil spirit, get out of my family. ये दुरात्मा मेरे घर से, परिवार से बाहर निकल जा. Hallelujah. किसको कहना है? Hallelujah. पास्टर को, मुझे, यीशु को, किसे कहना है? किसे कहना है? हाथ उठाइए, किसे कहना है? किसको कहना है? किसे कहना है बोला मैं? तो हाथ उठाइए, बोलिए, मुझे कहना है. किसे? मुझे कहना है. हालेलुया. So you tell to the people to repeat after you, Yeah. that in the name of Jesus, I command every evil spirit that's there in me, in my children, in my husband, in my family, to get out of my life. ओके, अभी हमें ऐसा कहना है कि मैं बोलते जाऊंगा, आपको दोहराना पड़ेगा, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, आपका दिल से बोलने का है, मन से नहीं. मैं जो कहता हूं वो आपको दिल से कहना है. तो क्या कहना है? बोलो, यीशु, यीशु के नाम से, जोरोगी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, जो दुरात्मा ये दुरात्मा जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर, मेरे बच्चों में है, मेरे बच्चों में, मेरे परिवार में है, मेरे परिवार में, मेरे घर में है, मेरे घर में, मेरे आजू बाजू में है, मेरे आजू बाजू में, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, अभी का अभी अभी का अभी बाहर निकल जा, बाहर निकल जा, बाहर निकल जा. बाहर निकल जा, यीशु के नाम से यीशु के नाम से बाहर निकल जा. बाहर निकल जा. आमेन. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. John chapter 1 verses 12. यौन का शुभ संदेश अध्याय 1 वचन 12. John chapter 1 verses 12. कुछ लोगों ने यीशु को अपनाया, यानी जो जिसने यीशु पर विश्वास रखा, ऐसे लोगों के लिए Hallelujah. परमेश्वर के बच्चे लोग बनने का अधिकार दिया गया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. If you believe in Jesus, अगर आप यीशु में विश्वास करते हैं, if you trust in Jesus, अगर आप यीशु में विश्वास करते हैं, Jesus is the Lord and Savior of your life. If Jesus is the Lord and Savior of your life, अगर आपको आपके जिंदगी में यीशु ही परमेश्वर है, and if you trust and believe in Jesus, अगर आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं यीशु पर, you are the child of God. आप यीशु के बच्चे हैं. Hallelujah. हालेलुया. It's not I who is saying, the Bible says.
ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये नहीं कह रहे हैं, पवित्र ग्रंथ कह रहा है। For all who believe in Jesus, जो भी यीशु पर विश्वास करते हैं, He gave them the power. उन्होंने उनको, जो लोग विश्वास करते हैं उनको, He gave them the power to be called as children of God. उनको अपने आप को परमेश्वर के बच्चे कहलाने का अधिकार दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Just by becoming a Christian, you are not a child of God. बस इस क्रिस्तुस के लोग बनने के साथ साथ हम ईसाई नहीं हो सकते। Hallelujah. हालेलुया। You have to believe in Jesus. हमें यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा। And when you believe in Jesus, जब भी हम यीशु पर विश्वास करते हैं, you are the child of God. आप परमेश्वर यीशु के बेटे बेटियां हैं। You know the meaning of being child of God? आपको क्या पता है परमेश्वर का बच्चा का मतलब पता है? Your Father is the God of heaven. आपका पिता कोई उधर उधर फिरता हुआ नहीं है, परमेश्वर सारी दुनिया का सृष्टि करता है। किसका? हमारा। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Being the child of God means my Father is the universe king. परमेश्वर का बच्चा बनने का मतलब ये है कि सारे जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर मेरा पिता है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Ambani's son got married. अंबानी का पुत्र तो शादी हो गया। 3,000 करोड़ उसने खर्च किया. 3,000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು। Hallelujah. हालेलुया। Ambani's son is proud because I am the son of Ambani. अंबानी का पुत्र को ये पता है उसका शक्ति कितना है। क्यों पता है? उसको पता है उसका बाप के पास कितना है। Ambani's son knows that my father has got so much of money. अंबानी का पुत्र को पता है कि अंबानी के पास कितना कुछ है। But you are a child of God. लेकिन हम तो परमेश्वर के बेटे हैं। Your father is the father of Ambani's father. हमारा पिता है अंबानी का बाप है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Today I want you to close your eyes. अभी हम आंख बंद कर लेते। You're going to ask for one gift from God. आज हम एक तोहफा परमेश्वर से मांगने जा रहे You're हैं। going to ask for one blessing. हम आज एक ही आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। Whatever blessing you're asking, remember you are asking to your father. आप जब भी ये पूछ रहे हो, आप ये समझ लो कि आप सारे सृष्टिकर्ता आपके पिता से पूछ रहे हो। Hallelujah. हालेलुया। पूछो. अभी पूछो। Ask from the bottom of your heart. आपके हृदय के अंतराल से बात कीजिए, मन से नहीं, अविश्वास से नहीं, विश्वास से। Whatever you have asked since so many years and you haven't got, that you ask today. ऐसा है कि जो आपने इतने साल से मांगा है लेकिन नहीं मिला है, वही पूछो। Because God is going to give it to you today. आज परमेश्वर आपको देने वाले हैं, आपके पिता देने वाले हैं। Close your eyes and ask. आप बंद करके पूछिए।
हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। We'll take Genesis chapter 28. अभी हम उत्पत्ति ग्रंथ 28 में जाएंगे। उत्पत्ति Verses ग्रंथ 10 onwards. जेनेसिस 28, 10 onwards. ಆದಿಕಾಂಡ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯಾಕೋಬನು ಕಾನಾನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಕೆಂದು याकूब कानान को गया, ಬೇರ್ಷೆಬದಿಂದ ಹೊರಟನು. कानान को जाने के लिए बेरशेबा से निकला। ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ रास्ते में जाते हुए ಅವನು ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದನು. वो एक जगह पर पहुंचा। ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗಿದ ಕಾರಣ अभी तो शाम हो चुकी थी। ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಳಿದುಕೊಂಡನು. वो रात हो रहा था और वो उस जगह पर पहुंचा। ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ उस जगह पर जो पत्थर थे ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತಲೆದಿಂಬಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು उन पत्थरों में से एक पत्थर को उसके थकिया जैसा उसने रख लिया ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. और उधर लेट गया, सो गया। वचन 10 से पढ़ा ना आपने। हालेलुया हालेलुया। हम किसके पुत्र हैं? अभी मंत्रवादी हमारे पास आना है या हम मंत्रवादी के पास जाना है? सोच लो। हालेलुया। उसने हमको पैसा दे रहे हैं, हम उनको पैसा दे रहे हैं। सोच लो एक बार। हालेलुया। यीशुवे स्तोत्र, यीशुवे वंदने, यीशु आराधने। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। ठीक है, फिर से पढ़िए 11. वचन 11 से पढ़िए। ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವನು रास्ते में चलते हुए उसने ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದನು. वो एक जगह पर आके पहुंचा। ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗಿದ ಕಾರಣ अभी रात होने वाली ही थी, ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು. इसलिए वो वहीं पर रुक गया, टिक गया। ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತಲೆದಿಂಬಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡನು. उस उधर पड़े हुए पत्थरों में से एक पत्थर उसने उठा के लिया ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. और उसको तकिया बना के उधर ही सो गया। Also read 18. और उसके साथ वचन 18 पढ़ते हैं। ಯಾಕೋಬನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು अब बहुत जल्दी वो सुबह उठ गया। ತಾನು ತಲೆದಿಂಬಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು जो उसने तकिया बना के रखा हुआ पत्थर को लेके ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನೆಟ್ಟನು. उसने वो स्मारक खम बना के उसने रखा। ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಯ್ದು उसके ऊपर तेल डाल के ಅಭ್ಯಂಗಿಸಿದನು. उसको पवित्र किया। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। So here we see Jacob, he is going on the way to meet his uncle. तो हम इधर पढ़ रहे हैं कि याकूब को उसके मामा को मिलने के लिए जा रहे हैं। So as he is going in the night, ऐसे ही वो जा रहा था, it became night. रात अंधेरा हो गया। So what he did, he took one of the stone, तो उसने उधर पड़े हुए पत्थरों में से एक पत्थर उठाया, he kept it under his head उसके सर के नीचे रखा and he slept. और वो सो गया। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। As he come down, he said, when he got up in the morning, he took the stone, put oil upon that and worshipped that stone. जैसे ही वो सुबह उठ गया, उसने वो पत्थर लिया और एक जगह पर रखा, उसके ऊपर केक डाला और पूजा करने लगा। Hallelujah. हालेलुया। Why did he put oil on the stone and worship it? उसने क्यों उस पत्थर पर तेल डाल के पूजा करना शुरू किया? Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। We read from verse 12. वचन 12 में पढ़ देंगे हम दोबारा वापस आके।
ಆ ರಾತ್ರಿ ಅವನಿಗೆ उस रात उसको ಒಂದು ಕನಸು ಬಿತ್ತು. हालेलुया गिर गया। हालेलुया हालेलुया। उसने वो पत्थर को लेके उसके सर के नीचे रखा, सो गया। नेक्स्ट डे उठ के उसने पत्थर को पूजा किया। क्यों? हम यहाँ पे पढ़ने वाला है। जब वो सो रहा था, when he was sleeping, he had a dream. जब वो सो रहा था उसने एक सपना देखा, And in the dream, what did he see? और उस सपने में उसने क्या देखा? He saw angels climb. He saw a ladder. उसने एक गराई देखा। सही है ना? Ladder. क्योंकि मेरा भाषा इधर उधर हो सकती है कि अरबिक मिक्स हो गया। सीढ़ी देखा। हाँ, सीढ़ी रखा। सीढ़ी देखा। ये अरबिक बोला मैं, हालेलुया। So he saw a ladder. And ladder के ऊपर क्या हो रहा था? उस सीढ़ी के ऊपर क्या हो रहा था? ಅದರ ತುದಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. उसका एक कोना स्वर्ग पर हो रहा था। This ladder is touching the ground and reaching heaven. वो सीढ़ी का नीचे का हिस्सा धरती पर था और ऊपर का हिस्सा स्वर्ग में पहुंचा था। Don't sleep, otherwise you will not understand. अगर आप सोएंगे तो कुछ भी नहीं फायदा पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah, sister. ಅದರ ಮೇಲೆ ದೇವದೂತರು ಹರ್ಷಿಸ್ತಾ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದರು. Hallelujah. हालेलुया। What's happening over here? He saw in his dream a ladder. Ladder is touching ground, reaching heaven. Angels of God are climbing on the ladder, going top, climbing on the ladder, coming down. उसने देखा कि उस सीढ़ी से देवदूत ऊपर से नीचे जा रहे थे, ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे थे, ऊपर से नीचे आ रहे थे। Hallelujah. 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 हालेलुया। And the Bible says, पवित्र ग्रंथ कहता है, next day morning he says, I met my God. तो अगला दिन सुबह सुबह उसने क्या बोला? मैं भगवान के पास I met my God. मैं मेरे भगवान से मिल गया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So, what is this ladder that's touching the ground and reaching heaven? ये जो सीढ़ी है वो जो धरती पर लगता है और स्वर्ग में लगता है, वो क्या है? Am I right? क्या है? Anybody? सीढ़ी है। सीढ़ी है। Anybody, sister? क्या हो सकता है? Beginning on end. Sister? Oh wow! Hallelujah! हालेलुया। Hallelujah! हालेलुया। वो रास्ता है भूमि से धरती से स्वर्ग जाने का। Father, you have a prospect over here. Hallelujah! हालेलुया। Hallelujah! हालेलुया। Hallelujah! हालेलुया। Hallelujah! हालेलुया। ये जो सीढ़ी था, read John chapter 1 verses 51. योहन का शुभ संदेश पहला अध्याय 151. वचन 51 कितने? 51 50 plus 1. 50 plus 1. 55 है ना? 55। 55. नो, आई एम लर्निंग ना, अभी मैं सीख रहा हूँ। मैं इनके साथ मिलके मेरा परमेश्वर क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं मुझे। 151. John 151. John 151, not 1 John. ಯೋಹಾನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 51ನೇ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಎಸ್, 50 ಇದೆ, only 50. In yours maybe 1 is increased. So 50 plus 1, इसीलिए उन्होंने कहा 50 और 1। हालेलुया। यीशु स्तोत्र। आप उठा के बोलिए, हम किसके बच्चे हैं? यीशु के जिंदा परमेश्वर यीशु के बच्चे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम कह रहे हैं जिंदा परमेश्वर यीशु के स्पेशल है, स्पेशल। हालेलुया। मेरा ये बाइबल में है। देखो, इसीलिए 50 और 1। सिस्टर व्हाट इज 50? 50 में क्या लिखा है? इन अनदर बाइबल इट इज देयर।
ಅವನು ಅರ್ಧ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ वो आधे रास्ते में था जब ಆಳುಗಳ ಅವನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಬದುಕಿಕೊಂಡು No, no, no. John 1:51. ಯೋಹಾನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 51ನೇ ವಾಕ್ಯನೇ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ Yes. Truly, truly, I tell you. मैं सच्चाई में आपको बोलूंगा, No, the Bible says, truly, truly, I tell you, सच्ची में मैं आपसे कहूंगा, यीशु कह रहे हैं, you will see the heaven open आप स्वर्ग को खुला हुआ and you देखेंगे will see the angels of God ascending and descending on the Son of God. और आप भी देखेंगे कि यीशु के साथ देवलोक ऊपर नीचे जाते हुए हम सब लोग देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So Jacob is seeing a dream. याकूब तो एक सपना देख रहा था, He saw the ladder from ground to the heaven. उसने एक सीढ़ी को देखा धरती से स्वर्ग तक। So what is this ladder? वो सीढ़ी क्या थी? What is the ladder? सीढ़ी क्या थी? Jesus. यीशु थे वो सीढ़ी। I told you now with John 150. Okay, truly, truly, I tell you, you will see the heavens open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. So this ladder is the Son of Man. और यीशु कह रहे हैं कि योहान का शुभ संदेश अध्याय 55 में कि आप खुले आंख में देखेंगे कि यीशु के साथ देवदूत नीचे उतरेंगे और ऊपर जाते हुए हम सब लोग देखेंगे। The Bible says there's only one way how you can reach heaven. वो सीढ़ी यीशु है और यही एक रास्ता है। The Bible says there's only one way. सिर्फ एक ही मार्ग है, सिर्फ एक ही मार्ग है जिससे तुम और मैं स्वर्ग जा सकता है और वो है यीशु। ಸಮಜಿಗೆ ना ಯೇಸು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಲೆಲೂಯಾ। If you go to the मंत्रवादी, he will not take you to heaven. मंत्रवादी तो आपको स्वर्ग नहीं लेके जा सकता। If you wear the precious stone, the stone will not take you to heaven. चाहे अगर हम बहुत कीमती अंगूठी डालेंगे तो भी वो हमको स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। Only one way to heaven, and that is Jesus and Jesus and Jesus alone. और स्वर्ग में जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो है यीशु। Hallelujah. हालेलुया। So how many of you want to go to heaven? कितने लोगों को स्वर्ग में जाना मन है? Good, very good, very good. You know, I want to ask you, sister, you want to go to heaven? Hallelujah, very good, very good. Father, you want to go to heaven? Oh, very good. You want to go to heaven? Very good. Sister, are you willing to die? Are you willing to die? हाँ, मैंने ट्रांसलेट नहीं किया, सॉरी। ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको स्वर्ग में जाना चाहत है, दिल है? और उसके बाद में एक सवाल पूछा उसने, क्या आपको क्या आप मरना चाहते हो? मारना नहीं। नहीं, मरना चाहते हो? आप मरना चाहते सिस्टर? नहीं। वो बोल रहे थे, देखो भैया, मेरा 3 बच्चे लोग हैं, छोटे हैं उन लोग, अभी उन लोग बड़ा होना चाहिए, इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहिए, लेकिन किसी को मैं फादर नहीं बनाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इनसे पूछे बोले कि भैया मेरे पास तीन बच्चे लोग हैं और तीनों में लड़की लोग हैं, लेकिन मैं किसी को सिस्टर नहीं बनाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप ना मरना चाहते हो? क्या आप मरना चाहते हो या जीना चाहते हो? नहीं, कौन मरना चाहता है यहाँ पे? मरना चाहने वाले कौन है? हाथ उठाइए। तो अभी मैं उठाता हूं, तो कोई उठाएंगे? एक उठा। आप सिस्टर
सिस्टर क्या कर रहे हैं मालूम? अंदाजा करें। इतना उठा रहा है, यानी कि मैं जीना भी चाहता हूं, मरना भी चाहता हूं। जीना यहाँ, मरना यहाँ। ठीक है, तो और कौन कौन मरना चाहता है? कोई भी नहीं। हाँ, एक ही उधर है, वो मरना चाहता है। बूढ़े हो गए ना। आपका बेटी का शादी कराना है आपको, मरना चाहते हो? मरना चाहते हो? पक्का? हालेलुया, हालेलुया। आप बोलना चाहते हो? ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन में आपसे फिर से करूंगा। अभी मैं, हाँ सर, आप मरना चाहते हो? ओ नो, मैं तो यूपीएससी एग्जाम को पास करके मरूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, मैं अभी मेरा प्रश्न फिर से पूछा हूं मैं, कौन कौन स्वर्ग जाना चाहते हैं? ठीक है, तो अभी स्वर्ग जाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए ना आपको? क्या होना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग जाने के लिए तो मरना चाहिए। हाँ, तो अगर आपको स्वर्ग जाना है तो मरना चाहिए, है कि नहीं? तो अभी आपको स्वर्ग जाना है? वही, स्वर्ग जाना है क्या नहीं? अभी जाना है तो मरना है, तो आपको मरना, आप क्या मरना चाहते हैं? आपको अपने मरना पाप है ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक व्यक्ति कब मरता है? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಸಾಯ್ತಾನೆ? बाइबल में सबसे सबसे पहला पाप कौन सा था? आदम और ईव का पहला पाप। उससे पहला और कुछ पाप था? इंसान नहीं था। सिस्टर, which was the first sin? Where Adam and Eve. Before that, Any sin before that? क्या आदम ईव तो पाप करने वालों में से पहले हैं? उससे पहले कोई था? इन्होंने कहा इंसान ही नहीं थे, फिर भी कोई था जो पाप करने वाला। हाँ, शैतान था, एक था, वो था शैतान। शैतान था। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान कौन था? शैतान कौन था? स्वर्गदूत था। हाँ, तो The Bible says that Satan was the most handsome man, तो handsome angel. शैतान बनने से पहले शैतान जो है वो स्वर्गदूत था, खास दूत, परमेश्वर का खास दूत था, और लड़के लोग को जानो बहुत खूबसूरत था। He was so handsome. He was called as a morning star. और वो इतना खूबसूरत था कि उसको सुबह का चांद भी कम होगा, वो सुबह का तारा था। करेक्ट। You are supposing sisters, okay, husband is here. Okay, her husband will tell, my wife is the most beautiful woman I have ever seen. अगर इनके पति इधर होते तो वो बोलते हैं कि मेरी पत्नी दुनिया में सबसे खूबसूरत औरत है। And she will tell that, oh, my husband, he is the bone of my bone and the flesh of my flesh. और ये कहेगी कि ये पति जो है मेरे हड्डी के हड्डी, मांस के मांस। But लेकिन if Lucifer, who was an angel, the smartest, the most handsome, the most beautiful, the morning star comes and stands, she will tell, I will choose Lucifer. हाँ, अगर ऐसे बोलने वाली पत्नी भी अगर लूसीफर आके सामना खड़े रहेगा ना, Lucifer, who was an angel. सॉरी
एक जो दूत शैतान बनने से पहले, उसका नाम है, कैन आई स्पीक, लूसीफर। उसका नाम था लूसीफर। अगर लूसीफर इनके सामने आके खड़े होंगे तो ये तो बोलेंगे ये तो यही सही है, Because he was very, very handsome. क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत है, उसका गिना नहीं जा सकता है। What happened to Lucifer? क्या हुआ लूसीफर को? What happened to Lucifer? क्या हुआ, किसी को पता है? हाँ, he had a desire. नाने देवर ಆಗ್ಬೇಕಂತ. उसके दिल में एक छाप था, मुझे ही परमेश्वर बनना है। He had a desire. Okay, what happened to that? Pride entered into him. जब भी उसने वो सोचा तो घमंड उसके अंदर आ गया। How many of you have got pride? किसके पास घमंड है? किसी के पास नहीं है घमंड? किसी के पास नहीं है? कोई बोलता ही नहीं है। सिस्टर यू हैव प्राइड? मेरे अंदर तो बहुत है। तो अभी एक हालेलुया, 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 हालेलुया। So pride was inside him and he said, I can become God. घमंड उसके अंदर था और वो बोल रहा था, मैं परमेश्वर बन सकता हूं। When I have got equal power with God, why should I bow down and worship him? जब मेरे अंदर परमेश्वर का जितना ताकत है तो मैं परमेश्वर को सर झुकाऊं? The book of Revelation, तो प्रकटन ग्रंथ कहता है, there was a battle in heaven. स्वर्ग में एक महायुद्ध हो गया। You heard about World War I? क्या आपने दुनिया में जो जगत में पहला युद्ध हुआ, World War II? युद्ध तो सुना, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। World War III? Who has heard? When was World War III? युद्ध 3 देखा? अभी किसी ने नहीं देखा, देखने वाले। हालेलुया। No, this war was greater than World War I and greater than World War II. ये महायुद्ध जो स्वर्ग में हुआ वो एक दुनिया में हुआ युद्ध से बहुत बड़ा था। Because it was a battle between the good and the evil. वो युद्ध था बुराई और अच्छाई के बीच में हुआ युद्ध। It was a battle between God and the Lucifer. और ये युद्ध था परमेश्वर और लूसीफर शैतान के बीच में हुआ युद्ध था। There God is sending his archangel Michael. और उधर परमेश्वर ने उसका खास दूत मिखाएल को भेजा। Michael, the Bible says, Michael fought with Lucifer and his fallen angels. They were defeated and thrown to the ground. और मिखाएल जो दूत है वो लूसीफर से युद्ध किया और उसने उसको लूसीफर को नीचे गिरा दिया, हराया। धरती पे उसको धरती पे गिरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी धरती पे कौन है? अभी धरती पर कौन है? कौन है? वो ऊपर से गिर गया धरती पर, अभी धरती पर कौन है? है, ठीक है। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6, आदिकांड 6 में इट्स टोल्ड दैट द sons of God, परमेश्वर के पुत्र saw that the woman of men पुत्र के मां को देखा। परमेश्वर के पुत्र ने धरती के मनुष्य के बेटियों को देखा और ये बोला कि अरे ये मनुष्य की बेटी कितनी खूबसूरत है। समझा? And the Bible says that they had relationship with the women of men. तो धरती पर जो औरत थे उनको स्वर्ग में जो दूत थे उन्होंने देखा और ये धरती पर जो
पुत्रियां थी, उससे प्रेम हुआ और उनसे शादी भी कर लिया And they had children. और उनको बच्चा भी पैदा हो गया। You heard about David killing Goliath. आपने सुना होगा दाऊद ने गोलियत को मारा है। दाऊद ने गोलियत को गोलपत से मारा। दाऊद ने गोलियत को गोलपत से मारा। कैसे मारा? घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। हम तो खड़े हो गए, खड़े हो जाए यदि दाऊद ने गोलियत को गोलपत से मारा। 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 घुमा घुमा मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार, पांच, मैं दूसरा गाना गा रहा हूं, सॉरी सॉरी सॉरी। एक नहीं दो नहीं, हाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, एक पत्थर से मारा। हालेलुया। ओके, दाऊद, कम सिस्टर, कम फास्ट। सिस्टर ने गाएगी, मैं एक्शन। दाऊद ने गोलियत को गोलपत से मारा। दाऊद ने गोलियत को गोलपत से मारा। घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। कैसे मारा? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एक पत्थर से मारा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, एक पत्थर से मारा। दाऊद ने गोलपत से मारा। दाऊद ने गोलियत को गोलपत से मारा। कैसे मारा? पूछो कैसे मारा? घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने गोलियत को गोलपत से मारा। दाऊद ने गोलियत को गोलपत से मारा। एक पत्थर दिल से उठाकर दो पंचे मारा। घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। अंधा दिखने लगा।
चलने लगा दिखने लगा इस तरफ में कोई भी दाऊद नहीं है, दाऊद नहीं है। अंधा हो अंधा, अंधा दिखने लगा, लंगड़ा हो लंगड़ा, लंगड़ा चलने लगा। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। थाली बचा के नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई। हमने एलिशा की बात मानकर जॉर्डन नदी में डुबकी लगाई। हमने एलिशा की बात मानकर जॉर्डन नदी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई, डुबकी लगाई, डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई, डुबकी लगाई। वो दोनों पीछे है, पीछे जो भी खड़ा है पीछे, कोई भी नाचा नहीं है। वो बोले कि फादर हमारा पेट तो खाली है, डैडी खाना खाने के बाद हम और अच्छे से नाचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार सब लोग इसमें दम देके बोलेंगे, डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। 1 2 3 4 डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई, 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 डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। डुबकी लगाई बाबा, डुबकी लगाई, डुबकी लगाई बाबा, डुबकी लगाई, डुबकी लगाई बाबा, डुबकी लगाई, डुबकी लगाई बाबा, डुबकी लगाई। हालेलुया, थैंक यू। आप सब देख सकते हैं।